तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। तरुणा आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है धनु लग्न की, और आपकी जो राशि है वो है मकर राशि। अब ये जो कुंडली है ये आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने अपने विवाह के बारे में पूछा है कि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ और विवाह का सुख कैसा है कुंडली में। अपने कैरियर के बारे में पूछा है, धन के बारे में, आगे फ्यूचर कैसा होगा। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन का घर। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरे घर को देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर आपके है पति का घर, जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो आप। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना, अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना आपने। अब छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से देखे जाएंगे छोटे भाई बहन। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके हमने आपकी उम्र देखनी है, उम्र कितनी आपकी है। तो 8वें घर से उम्र देखी जाती है और 8वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक होता है वो है चंद्रमा। तो आपकी उम्र देखने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। टोटल देखो जी 9 ग्रह होते हैं। आपके ग्रह वैसे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन 1-2 ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। अब आपके ग्रह जो अच्छे हैं, आपका शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है और गुरु अच्छा है। बाकी जो आपके ग्रह खराब हैं, पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है ये राहु। पहला नंबर खराब ग्रहों में राहु का है और दूसरा है शनि। बाकी चंद्रमा यहाँ पे मैं बात करूँ, ये भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े से ख़राब फल देगा। केतु रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा कि आपके ग्रह ज़्यादा अच्छे हैं, खासकर 2 ग्रह खराब हैं, एक तो राहु और दूसरा शनि। अब ये जो जैसे आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब जो आपके ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका गुरु अच्छा है तो क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। जो उसने अच्छे फल देने आपको हमेशा अच्छे फल देगा। और जो ग्रह आपके खराब, जैसे आपका राहु खराब है तो जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। जैसे कि आपको मैंने भी बोला कि राहु आपको हमेशा खराब फल देगा, लेकिन राहु जो है खराब फल आपको ज़्यादा कब देगा, जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी, क्योंकि ये दशा में ज़्यादा ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो अब सवाल की अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो दशा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये चली हुई है आपके ऊपर गुरु ग्रह की। कब चली है, ये 18 में चली है, 2018 में, ख़त्म होगी जाके 2034 में। अभी भी देखो जी 9 दशल की पड़ी है। तो इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है वो है इस गुरु ग्रह का। क्यों, क्योंकि गुरु की चली हुई है महादशा। अब गुरु का आपके ऊपर असर जो है वो है कितना, वो है 80%। आपकी अभी अगर 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो कारण बड़ा गुरु है। बाकी बचा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो चली हुई है बुध की। ये जनवरी 23 में आपके ऊपर चली है। पिछले 23-24 पिछले 2 साल हो चुके हैं। और अब अभी ये ख़त्म होने वाली है 5वां महीना 25 में। अभी भी 4 महीने की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलूँगा
कि जो 9 ग्रह हैं, असर आपके देखो जी जीवन के ऊपर 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर जो है वो गुरु ग्रह का है और दूसरा नंबर इस बुध ग्रह का। अब आपके मतलब ये जीवन में जो कुछ हो रहा है, कारण ये 2 ग्रह हैं जिम्मेदार। अगर ये कुंडली में आपके अच्छे हैं फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले तो बुरा ही बुरा करेंगे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि दोनों ग्रह आपके मुझे ये दोनों ग्रह आपके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मतलब आप ये समझ लो भी आपका जो अच्छा समय जो है वो अच्छा समय चल रहा है। अब आपके जो सवाल है, पहले मैं सवालों को कवर करूँगा। जैसे आपका एक सवाल है कि विवाह अभी तक आपका नहीं हुआ, विवाह होगा या नहीं, और विवाह का सुख कैसा है कुंडली में। मैंने देखो जी अभी आपको बोला है कि जो कुछ देखना वो घर देखना है, क्योंकि आपका सवाल आपके विवाह को लेके, पति को लेके है। तो कुंडली जो होती है, ये जो 7वां घर होता है, अगर कोई लड़का है तो लड़के की कुंडली में 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। अब आप एक हैं लड़की, तो 7वां घर आपके बनेगा पति का घर। तो अगर आपका पति का सुख देखना कि भाई पति कैसा होगा, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 3 नंबर, 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालिक है वो है बुध। तो आपके पति का सुख देखने के लिए हमें इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। बुध को देखो जी, देखने का मतलब ये है कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है, उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, कहाँ बैठा है। यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये जो 9 ग्रह हैं इनका कुंडली में अपना भी घर होता है, अगर ये खुद के अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे जाके, क्योंकि इनका वो दोस्त है। अगर ये उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका अपना दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। अब देखो जी, मैंने बोला 7वां घर है पति का घर, तो पति देखना है 7वां घर, और 7वें घर में नंबर 3 लिखा है मालिक बुध देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। पति के अलावा देखो जी एक तो बुध को देखना पड़ेगा, 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। वो कैसे, जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों की कुंडली में जो गुरु होता है ये पति का कारक होता है, कारक। गुरु को भी देखना पड़ेगा, गुरु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा शुक्र को भी देखा जाता है। शुक्र विवाह का कारक होता है, ये विवाह का कारक है और ये पति का कारक है। और बुध इसलिए क्योंकि वो 7वें घर का मालिक है। तो टोटल 3 ग्रह आपके देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। और सबसे जो मेन है वो है 7वां घर का मालिक बुध ग्रह। अब देखो जी, बुध सवाल की अच्छा है कुंडली में या बुरा है। तो बुध आपका जो है ये मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। क्यों लगा है, बुध जहाँ बैठा वो है 10वां घर। अब पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर देखो जी कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज करेंगी 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से दिखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। अभी जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला फिर वही आ गया कि घर का मालिक देखना है, तो 10वें घर में नंबर लिखा है 6 नंबर, और 6 होती है कन्या राशि। और कन्या राशि का भी जो मालिक है वो है बुध, और बुध देखो जी इसी घर में बैठा है। तो बुध आपका मुझे क्यों अच्छा लगा है, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो बुध का अपना ही घर है। तो अपने घर में बैठा है, और बुध इस कुंडली में इस 7वें घर का भी मालिक, मतलब बुध के इस कुंडली में 2 घर हैं, 7वां घर और जहाँ बैठा है 10वां घर। अब बुध 10वें घर में अपने घर में बैठा, आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे अपने घर का अच्छा करते हैं। तो बुध आपका जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो उसी का घर है। तो बुध इस 10वें घर का करेगा अच्छा। 10वां घर काम काज का है, बुध आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा। 10वां घर सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध से जुड़े आप काम भी करेंगी, जैसे कि बुध जो है। और आपकी अभी देखो जी, मैंने बोला था बड़ी दशा गुरु की है, छोटी दशा चली हुई है बुध की पिछले 2 साल से। तो बुध 10वां घर जैसे काम काज, बुध के जो काम है, जैसे लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे लोग सीए भी होते हैं, हरे रंग से जुड़ा। और भी मतलब काफ़ी बुध के जो काम है, ऐसे लोग बैंक में नौकरी करते हैं, मतलब इनसे जुड़ा कोई आप काम करेंगी। अब देखो जी, बुध मैंने बोला है एक तो ये जहाँ बैठा उस घर का मालिक है, उस घर का अच्छा कर देगा। और बुध आपकी कुंडली में 7वें घर का भी मालिक है, जो कि है पति का घर। तो 7वें घर का मालिक बुध, क्योंकि वो भी उसका अपना घर है, वहाँ पे बैठा अपने घर में, तो बुध आपके 7वें घर का भी अच्छा करेगा। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा।
पति से अच्छी बनेगी। और बल्कि पति चला गया काम काज घर में, क्योंकि काम काज का घर है, और पति के आने के बाद ही आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या आपका पति भी काम काज करने वाला होगा। तो बुध मतलब पति के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है कि भाई पति बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। और थोड़ा सा बुध का चलित में कुंडली में हिस्सा जो है 9वें घर के ऊपर भी है, भाग्य घर के ऊपर पति आएगा तो आपका भाग्य साथ भी देना शुरू हो जाएगा। और देखो जी, ऐसी कुंडलियाँ मैंने हज़ारों देखी, जब भी बुध की राशि होती है ऐसे लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है 16-17 साल में। इस कुंडली के हिसाब से बुध ही दिखा रहा है कि आपका विवाह जो है 16-17 साल में, क्योंकि बुध है कुमार ग्रह। ऐसे लोगों का विवाह मतलब 16-17 साल में हो जाता है, या 17 या 18 लगा लो। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला है कि आपके विवाह के लिए 3 ग्रह देखने हैं। अभी हमने 7वें घर का मालिक बुध देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं गुरु ग्रह की। वैसे आपको मैं बता दूं तो गुरु भी आपका बहुत अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा है। अभी आपको विस्तार में समझाऊंगा क्यों अच्छा है। मतलब गुरु भी दिखा रहे कि आपको पति का जो अच्छा है। और तीसरा ग्रह है शुक्र, और वो बैठा है 9वें घर में, वो भी आपका अच्छा है। घर अच्छे में बैठा है शुक्र, 9वां घर भाग्य ग्रह है। शुक्र भी दिखा रहा है कि आपका विवाह होगा तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ है कि शुक्र आपका है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब है ये मृत हो चुका है, इसका अच्छा फल जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है। लेकिन बुध खराब नहीं है, बस अच्छे फल जो हैं थोड़े से कम हो रहे हैं। मतलब बुध भी दिखा रहा है, शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह होगा तो आपका भाग्य साथ देगा। अब देखो जी, तीनों ग्रह आपके अच्छे हैं। मतलब बुध भी दिखा रहा है कि भाई विवाह का सुख अच्छा है, विवाह बल्कि जल्दी हो जाएगा। गुरु भी दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, इसको अभी मैं विस्तार में बाद में समझाता हूँ। और शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन अब देखो जी, सवाल ये है कि आपका फिर विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपकी उम्र भी देखो जी 35 साल के आसपास हो चुकी है, ऊपर ही हो चुकी है। तो विवाह ना होने का कारण है, उसका पहला कारण है इसके अलावा देखो जी, ये जो बनी है ये है लगन कुंडली। एक निवास कुंडली भी होती है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है आपकी डिटेल, और इसके हिसाब से ये बनी है आपकी लगन कुंडली, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है। एक होती है निवास कुंडली। निवास कुंडली भी जो है वो विवाह के लिए देखी जाती है। इसमें हम गहराई में देखते हैं, बारीकी में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो निवास कुंडली, जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। अब इसमें भी क्या देखा जाता है, इसमें भी हमें 7वां घर देखना पड़ता है, क्योंकि 7वां घर पति पत्नी का है। अब 7वें घर में नंबर 11 लिखा मालिक शनि देखना पड़ेगा, और शनि आपका यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। अब देखो जी, आपकी दोनों कुंडलियों के हिसाब से मतलब ये जो कुंडली इसमें तो दिख रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है, और निवास कुंडली में थोड़ी सी दिक्कत आने, विवाह में देरी होने का योग दिख रहा है, क्योंकि 7वें घर में शनि की राशि है और शनि है विलंब का कारक। तो आपकी देखो जी, अगर विवाह आपका नहीं हो पा रहा, उसका एक कारण यहाँ पे निकला है, निवास कुंडली में 7वें घर का मालिक बना है शनि। और ये इतना बड़ा कारण नहीं, थोड़ा सा है कारण। शनि ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा विवाह में देरी होगी। अब दूसरा जो कारण है इस कुंडली में, वो है आपका देखो जी, बुध है तो अच्छा बहुत ज़्यादा, लेकिन बुध के साथ देखो केतु बैठा हुआ है। यह है एक पापी ग्रह। तो हल्का सा बुध के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ रही है, साथ में केतु बैठने की वजह से। एक कारण ये हो गया। एक कारण आपका है जो शुक्र है विवाह का कारक का, वो अस्त बैठा है, उसके अच्छे फल आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे। तो ये छोटे छोटे मतलब 2-3 कारण है। एक तो शनि, निवास में शनि 7वें घर का मालिक होकर 6ठे घर में बैठा है। ऊपर से इस कुंडली के हिसाब से बुध थोड़ा सा केतु के साथ है, और शुक्र अस्त बैठा है। बाकी देखो जी, कुंडली ये दिखा रही है कि आपका विवाह अगर होगा तो विवाह के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, बल्कि पति अच्छा है, पति से अच्छी बनेगी, कुंडली ये दिखा रही है आपकी। अब ऐसा क्या आप उपाय करें ताकि आपका विवाह जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे पहले मैं बुध की बात करता हूँ। देखो जी, इनके पीछे नंबर लिख रखा है, देखो किसी के पीछे 18 है, ये इनकी पावर होती हैं। और बुध है तो अच्छा, लेकिन वो आपका 2 डिग्री का बैठा है। हमने इस 2 को करना है, प्लस करना है, 15 करना है, इसकी मतलब पावर को बढ़ाना है। तो आपको देखो जी, मैं बुध का एक उपाय बताने वाला हूँ, वो आपने उपाय करना है। उससे क्या होगा, बुध के जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। और अच्छे फल बढ़ने से क्या होगा, ये इसका जो असर आपको ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी अगर आपका सवाल है कि विवाह का योग कब तक है, देखो जी, बुध है 7वें घर का मालिक पति घर का, और बुध की आपके ऊपर चली हुई है अंतर्दशा। वैसे इसमें आपका विवाह होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 साल से दशा चली हुई है। वैसे इसमें प्रबल योग थे आपके विवाह होने के। अभी भी देखो जी, दशा 4 महीने की पड़ी है। तो ये जो समय है आपका पूरा प्रबल है। कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है कि आपका इस समय में विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो जी, आप क्या करो, अब बुध के लिए आपने क्या करना है, बुध का जो उपाय है वो है, आप बुध का करो मंत्र जाप। और ये मंत्र है, इसके देखो जी 2 मंत्र हैं, दोनों आपको बता देता हूँ, जो आपको सही लगे वो कर लेना। पहला मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। अगर आपको ये मंत्र कर सकती है ये कर लो आप,
नहीं तो दूसरा जो मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ये थोड़ा सा लंबा मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। तो जो आपको सही लगे ज़्यादा, वैसे जो जल्दी रिजल्ट आपको देगा वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इसका आपको जो रिजल्ट है, बेनिफिट जल्दी होगा। और बाकी अगर आपको लगता है कि ये लंबा मंत्र है तो आप दूसरा कर लेना, ओम बुम बुद्धाय नमः। उसका भी फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा, इसका ज़्यादा फ़ायदा है। जो पहले वाला मंत्र मैंने बोला है ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, तो ये मंत्र जो है आप देखो जी माला से करना है, चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो है आपकी मर्जी। और ये बुधवार को शुरू करना अपने संकल्प लेके। जो अभी बुधवार आएगा संकल्प ले लेना। संकल्प ये लेना कि हे बुद्ध देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आप बुद्ध देवता जी मेरी कुंडली में है 7वें घर के मालक। 7वां घर है पति का घर, और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, मेरा अब तक जो विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह हो जाए। इसलिए बुद्ध देवता जी आज से आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूँगी। तो बुधवार को शुरू करके आप ये मंत्र शुरू कर दो। और देखो जी कोशिश करो, अगर ये मंत्र आप सुबह शाम करेंगे आपको कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा, नहीं तो एक टाइम आपने ज़रूर करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे सुबह शाम कर लो या एक टाइम ज़रूर करो। और जितनी माला आप कर सकती हैं, 2, 3, 4 माला, वो आपने करना है जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। अब क्योंकि मैंने बोला था शुक्र जो है विवाह का कारक अस्त होकर बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, तो आपने शुक्र का भी करना है मंत्र जाप। और शुक्र का आपने शायद लिख भी रखा था, आप मंत्र इसका करती हैं, चलो ठीक है। वो आप जो कर रही हैं मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ये आप ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू रखो, और इसको भी हो सके तो सुबह शाम करो। शुक्र के मंत्र को सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। इसको भी हो सके 1-2 माला जितना आप कर सकती हैं सुबह शाम किया करो। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। और मंत्र शुरू होने से पहले या बाद में आपने एक बार प्रार्थना करनी है कि हे शुक्र देवता जी, आपका मैंने मंत्र किया है या अभी करने लगी हूँ, ताकि मेरा विवाह में जो दिक्कत आ रही वो ना आए। अब आगे बढ़ते हैं, आपके गुरु को थोड़ा समय विस्तार में समझाता हूँ। और एक और बात, ये जो ग्रह होते हैं मैंने आपको बोला इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और गुरु की दशा देखो जी अभी चली आपकी 5वां महीना 18 में चली है, पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, अभी काफ़ी लंबी है दशा, 34 में ख़त्म होगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा आपकी आई होगी आपके जीवन के ऊपर, आपकी लाइफ में काफ़ी राहत आपको मिली होगी। क्योंकि इससे पहले आपके ऊपर जो दशा थी वो थी राहु ग्रह की दशा, और वो समय में तो दिक्कतें आपको आई होंगी, आप चाहे यहाँ पे नोट कर लेना। क्योंकि राहु की दशा चली थी आपकी 20 में चली थी, 2000 में चली थी, और वो अभी ख़त्म हुई है 18 में। और उसके बाद ही आपकी गुरु की दशा चली है 5वां महीना 18 में। दोनों में डिफरेंट क्या है, राहु एक दानव ग्रह है, गुरु है देवता। और वैसे भी आपको मैंने बोला था आपका जो राहु है वो मुझे काफ़ी ख़राब लगा है, तो राहु को मैं कवर कर ही देता हूँ। राहु जहाँ बैठा है ये है चौथा घर। अब पहले समझिए चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी कुंडली में आपकी माता का घर है। जो आपकी माता है वो कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। चौथा घर मकान का भी है, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालक देख लो, तो चौथे घर में नंबर लिखा है 12 है, मीन राशि मालक बना ये गुरु ग्रह। तो चौथे घर के बारे में जानने के लिए चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, और साथ में ही गुरु के अलावा चौथे घर में जो राहु बैठा है राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु जो कुछ मैं आपको अभी बोला था कि आपके 2 ग्रह ज़्यादा खराब है, राहु और शनि। अब सवाल कि राहु क्यों खराब है। राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में वो है गुरु का घर, और राहु जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन। अपने दुश्मन गुरु के घर में जाके बैठा है, इसकी वजह से राहु है खराब। आपको यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आ चुका है मेरा कोई दुश्मन, तो दुश्मन घर में आएगा तो सीधी सी बात है घर का नुकसान कर देगा। घर में मेरा वो सामान तोड़ देगा, कोई टीवी फ्रिज फर्नीचर मेरा तोड़ देगा। तो राहु इस घर की हानि करेगा। चौथा घर जैसे आपकी माता का घर है, तो राहु क्या करेगा, आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें जैसे कि आपकी माता का जहाँ तो बीमार होना, या माता से लड़ाई झगड़े होना, या माता को कोई कष्ट होना। चौथा घर मकान का है, राहु की वजह से मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी।
मकान संबंधी दिक्कतें मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई आएंगी, जैसे कि मकान में चोरी हो जाना, या मकान में दीवार गिर जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना, कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं मकान को लेके। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके दिक्कतें आना। चौथा अगर है नौकर चाकर का, इनको लेके दिक्कतें आना। घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। चौथा अगर है जन्मभूमि का, राहु जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। और मैं यहाँ पे फिर बोलूँगा ये दिक्कतें खासकर राहु की दशा में आपको आई भी होंगी, क्योंकि अभी जो गुरु की दशा है इसमें ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, बल्कि इस दशा में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अभी गुरु की दशा में बल्कि आपको मकान वाहन भूमि ज़मीन जायदाद ये सुख मिलेंगे, लेकिन ये दिक्कतें खासकर राहु की दशा में आपको आई होंगी। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 8वें घर के ऊपर हेल्थ भी ख़राब करता है, 7वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, 9वीं यहाँ पे 12वें घर के ऊपर नीच राशि खर्चे बढ़ाएगा। तो मैं फिर बोलूँगा देखो जी, राहु की जो आपकी दशा है, क्योंकि वो आपका ख़राब था, वो दशा पहले निकल चुकी, आज भी उसका असर है, आज असर थोड़ा सा है, आज असर है इतना है बस, दशा में असर है इनका कई गुना ज़्यादा होता है। आज आपके ऊपर असर है बड़ा इस गुरु ग्रह का। अब राहु की हमने बात कर ली है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बुरे फल बोले, लेकिन बुरे फल और भी इसने आपको दिए होंगे। अब देखो जी, चौथे घर में जो 12 लिखा है, माल किसका है? गुरु। अब गुरु की बात करेंगे जिसकी आपके ऊपर चली भी हुई है दशा। गुरु जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। ये अगर आपकी मतलब संतान देखनी है, पढ़ाई देखनी है, बुद्धि देखनी है, 5वां घर। और 5वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि। मालक हमें मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो 9वें घर में भाग्य घर में बैठा है, ऊपर से सूर्य घर में बैठा अपने दोस्त घर में, मतलब संतान चलेगी भाग्य घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। अब संतान घर में गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु 5वें घर में बैठा है मंगल घर में, और जो गुरु है मंगल को अपना मानता है दोस्त। गुरु आपका देखो जी 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो 5वें घर में दोस्त घर बैठा है, घर भी अच्छा है 5वां, और इस घर का कारक भी है, और ये इस कुंडली में योग कारक भी है। तो गुरु इस 5वें घर का बहुत अच्छा करेगा। संतान का घर है, आपको संतान का सुख अच्छा देगा। पुत्र के योग लेकर बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको अच्छे फल मिलेंगे। खासकर अभी जो गुरु की दशा चली है ये समय आपका देखो जी गोल्ड समय है, बहुत अच्छा समय है। गुरु इस कुंडली में एक तो घर, इस घर का मालिक है चौथे घर का। चौथे घर में जो 12 लिखा मैंने आपको बोला था, इस घर का मालिक गुरु है। चौथा घर है माता मकान वाहन। तो गुरु आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनका सुख अच्छा देगा। और गुरु इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है धनु राशि मालिक गुरु। पहला घर आपका शरीर हेल्थ स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। पर्सनैलिटी स्वभाव सेहत अच्छी। और आप चाहे नोट कर लेना, जब से गुरु की दशा चली होगी आपकी धार्मिक कामों में रुचि बड़ी होगी, पाठ पूजा में रुचि बड़ी होगी, भगवान पर विश्वास बड़ा होगा। हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो चुकी होगी गुरु की दशा आने के बाद। और भी इसकी दृष्टियाँ भी हैं। भाग्य घर को देखा, भाग्य के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है। तो गुरु देखो जी पति का कार्य का, पति के लिए भी अच्छा है। फिर भी आपको मैं यहाँ पे गुरु का भी एक मंत्र बोलूँगा करने के लिए, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। तो गुरु का जो मंत्र है वो आपने करना है। मंत्र है इसका ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सुबह के टाइम आप चाहे 1-2 माला, इसका ज़्यादा नहीं 1 माला चाहे ज़रूर कर लो। ज़्यादा आपने करना है बुध का मंत्र और शुक्र का मंत्र, इनके मंत्र थोड़े से ज़्यादा करो। गुरु का चाहे 1 माला कर लो। अगर आप गुरु का मंत्र ना भी करेंगी तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बुध शुक्र के तो लाजमी है। ये मैंने क्यों बोले हैं, ताकि आपका सवाल जो है विवाह को लेकर है, विवाह वाली जो दिक्कतें दूर हो जाएँ आपकी। अब देखो जी आपका पहले जो विवाह वाला सवाल है, मैंने बोला था आपके ये है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में हमने बुध देखा, शुक्र देखा, गुरु देखा। ये तो ये दिखा रहे हैं कि विवाह का सुख अच्छा है। फिर भी आपको मैंने बुध के उपाय इसलिए बोले ताकि वो बल उसका बढ़े। शुक्र इसलिए बोला है क्योंकि शुक्र जो अस्त बैठा है इसका बल बढ़ेगा इसका मंत्र आप करने से। और आपको मैंने बोला था आपकी नवाश कुंडली में 7वें घर का मालिक शनि है, जो कि 6ठे घर में है, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बना है। उसके भी आपको उपाय करने पड़ेंगे शनि के। अब इसके अलावा आपके देखो जी यहाँ पे मंगल, इनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि 9वां घर दोबारा मैं रिपीट करूँ कि 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, भाग्य कैसा होगा 9वां घर। और फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाए। 9वें घर में 5 लिखा है सिंह राशि, मालिक सूर्य देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। और सूर्य इसी घर में बैठा है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, जो कि अपने ही घर में बैठा है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आप मतलब भाग्यशाली होंगी, आप धार्मिक होंगी, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी आपको। और यहाँ पे मंगल आपको पहले मैं कवर कर ही चुका हूँ, वो 5 संतान घर का मालिक का संतान होगी, बल्कि आपका भाग्य साथ देगा। और भी आपको
पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे मतलब आपका मंगल भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, बुध हम पहले देख चुके हैं, राहु आपका है बहुत ज़्यादा खराब। अब यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। कुंडली ये जो दूसरा घर है ये होता है कुंडली में धन का घर, खासकर धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है और वाणी का भी होता है। अब फार्मूला है कि घर का मालिक देखना है तो दूसरे घर में लिखा है नंबर 10। 10 है मकर राशि, मालिक इसका है शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शनि आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। अब आपका देखो जी शनि है 2-3 कारणों से खराब। पहला कारण शनि खराब होने का कि ये कुंडली के 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे बैठा है मंगल घर में, जो 8 लिखा है, और इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि भी, और ये शनि इस कुंडली में मार्केश भी है। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि शनि मैंने बोला धन का मालिक है, तो आपको शनि की वजह से धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी है, हानि का भी है। धन चला गया खर्च के घर में, धन चला गया हानि घर में। धनहीन जो बना है शनि दिखा रहा है आपको जो धन है वो आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, और शनि की दशा में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी शनि की जो दशा है, शनि की दशा आपकी चलेगी आगे जाके 34 के बाद और 53 में ख़त्म होगी। वैसे ये शनि की दशा में आपके विदेश जाने के भी योग काफ़ी बनेंगे। या इसकी छोटी दशा भी आपकी ये निकली है, ये आप चाहे नोट कर लेना। ये शनि की दशा आपकी निकली है 7वां महीना 20 में चली थी और जनवरी 23 में ख़त्म हुई है। इसमें भी आपको शनि की जो छोटी दशा, इसमें भी आपको धन को लेकर दिक्कतें आई होंगी। धन हो गया, परिवार हो गया, हेल्थ ख़राब होना, हेल्थ भी आपकी ख़राब हुई होगी, क्योंकि बार मगर हॉस्पिटल का भी है। अब आप लिख लो कि अगर आप शनि के उपाय करती हैं आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी, मैंने क्या बोला था कि निवास कुंडली में शनि 7वें घर का है मालक, उसकी वजह से भी थोड़ी सी विवाह में देरी हो रही है। एक तो आपके विवाह में देरी नहीं होगी, विवाह जल्दी हो जाएगा अगर आप शनि के उपाय करती हैं। दूसरा फ़ायदा, शनि आपके जो धन को लेकर दिक्कतें दे रहा है, धन की हानि कर रहा है, वो हानि नहीं होगी। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके ऊपर शनि की साढ़े भी चली हुई है। देखो जी दशा तो आपकी अच्छी चल रही है अभी, गुरु की दशा अच्छी है, बुध अच्छा है, लेकिन साढ़े जो है ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें, ढाई और ये पिछले देखो जी साढ़े चली हुई है आपके 7 साल हो चुके हैं। ये होती 7.5 साल की, फिलहाल ये ख़त्म होने वाली है अभी मार्च 25 में। 2 महीने में आपकी साढ़े ख़त्म हो जाएगी, जो कि पिछले देखो जी 7 साल से ऊपर हो चुका है। कितने साल हो चुके हैं, मतलब साढ़े जब आती है ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। तो आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है अभी जब साढ़े आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब फिर भी आप शनि के उपाय करो, क्योंकि मैंने बोला निवास कुंडली में भी आपकी विवाह में दिक्कतें आने का कारण थोड़ा सा शनि है, और ये धन संबंधी भी जो दिक्कतें हैं ये भी नहीं आएंगी, और भी कई फ़ायदे होंगे। तो शनि के लिए पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। जो कि आपने अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना जाओ, नहीं तो दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी निवास कुंडली में विवाह के घर के मालिक बने हैं और मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। मैं चाहती मेरा विवाह हो जाए, और बाकी आपकी जो साढ़े चली हुई है उसका बुरा फल ना मिले, और जो मेरी आप धन के भी मालिक है, धन संबंधी भी मेरी दिक्कतें दूर हों। तो इसलिए प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। दूसरा उपाय आपने जो करना है, रात के समय शनि चालीसा का पाठ आप पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो रात के समय रोजाना। तो पाठ आपने पढ़ना है रोजाना, और मंदिर जाना है हर शनिवार को। बाकी देखो जी राहु जो है आपका, मैंने बोला था इसकी वैसे दशा भी है नहीं, फिर भी इसके पाठ अभी रहने दो, लेकिन इसके ना आप दान इसका जरूर करो। दान क्या करता है, पावर कम करता है, तो आपने राहु का दान जरूर करना है। और इसका जो दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और राहु जो है दुर्गा जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, जो कि आप ऑलरेडी कर रही हैं। दुर्गा जी की पूजा उपासना वो अच्छी बात है। राहु शिव जी का भक्त है, और आप शिव जी की पूजा उपासना कर रही हैं वो भी अच्छी बात है। तो आपको देखो जी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि आपका जो सवाल अगर विवाह को लेकर, विवाह मैं फिर बोलूँगा, वैसे दोनों कुंडली के हिसाब से कोई इतनी बड़ी बात नहीं मुझे दिख रही कि विवाह में आपके लड़ाई झगड़े होंगे या ऐसी देरी का कारण ठीक है बन रहा है, लेकिन आपको विवाह का सुख अच्छा दिख रहा है कुंडली में कि विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा। और फिर भी आप क्या करो, विवाह, अब विवाह की अगर बात की जाए, विवाह के क्या उपाय हैं, तो विवाह के लिए मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि पति जो है 7वां घर है, उस घर का मालिक है बुध। तो पति के लिए एक तो बुध का मंत्र, ये तो है कंपलसरी, और इसको जितना हो सकता है सुबह शाम करो, चाहे दोपहर को करो, 2-3 टाइम इसका मंत्र जाप किया करो।
और जो तांत्रिक मंत्र आपको बोला है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः बोला करो, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, खासकर रात को सोते समय, क्योंकि इसकी पावर बढ़ेगी। वैसे इसका आपको रत्न भी धारण करना चाहिए था, लेकिन आपने पहले ही 2 रत्न धारण कर रखे हैं, गुरु का पुखराज और सूर्य का मानकीय। सूर्य आपका वैसे डिग्री पहले अच्छी लेके बैठे, उसका आप चाहे ना भी करती काम चल जाता। बुध का करती ज़्यादा फायदा होता, विवाह जल्दी हो जाता। अभी अगर नहीं करना कोई बात नहीं, मंत्र करेंगे, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो बुध का मंत्र जरूर करना है सुबह शाम। शुक्र को अस्त है, उसका मंत्र भी आपने करना है, जो आप कर रही हैं ठीक है, उसको बस बढ़ा दो संख्या को सुबह शाम। और गुरु का भी सुबह के टाइम कम से कम 1 माला, गुरु को चाहे ज़्यादा रहने दो, 1 माला जरूर कर लो। और शनि के लिए मैंने बोला है शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है। शनि मंत्र आपने जाना है हर शनिवार को। इसके अलावा जो दान है वो राहु का दान करना है, और शनि का दान भी आपने करना है शनि मंदिर में जाके। या शनिवार को जो शनि का दान है वो भी आप यहाँ पे लिख लो, वो शनिवार को दान आप कर सकती हैं। और ये दान भी क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। इसके अलावा देखो जी, आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो मैं बोलूँगा बुध देवता का व्रत रखो। और ये व्रत रखना है आपने हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। व्रत में क्या करना है, जैसे मान लो जिस दिन बुधवार है, आप सुबह उठ के अपना नहा धो के प्रार्थना करो कि हे बुध देवता जी, आज है दिन बुधवार और आज आपका मैं व्रत रखूँगी, क्योंकि आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के हैं मालक, और मेरा जो विवाह नहीं हो पा रहा इसलिए मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को एक टाइम ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, और दिन में आप फल फ्रूट खा सकती हैं। और कथा जो होगी इसकी बुधवार की व्रत कथा वो सुन लेना, आरती कर लेना। तो दोबारा एक बार देखो जी, आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बस एक तो ये पूछा मैरिज के बारे में पूछा, वो आपको मैंने बता दिया है। और दूसरा आपने हेल्थ के बारे में पूछा। वैसे अभी दशा अच्छी आपकी चल रही है, गुरु की दशा है, समय अच्छा है, बुध की दशा वो भी अच्छा है, और 7.5 आपकी ख़त्म होगी तो आपकी वैसे हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और कैरियर के बारे में जो है, क्योंकि शनि जो हाँ वो आपके धन संबंधी दिक्कतें आपको देगा। शनि अगर आपने सही कर लिया आपकी धन संबंधी भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और आपने जो लिख रखा कि आप पूजा शिव जी की करती हैं, ठीक, आप जो कर रही हैं पूजा उपासना वो करते रहो। फिर भी अगर अभी भी आपको कोई बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। विवाह के लिए बुध शुक्र ये दोनों बेस्ट हैं, इनके पाठ पूजा करने पड़ेंगे। और शनि के मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो आप।